नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राउजिंग स्टोरी क्लब में। यहां हम लाते हैं पुरानी कथाओं में छिपा ज्ञान, महाकाव्यों में छिपी प्रेरणा और इतिहास में छिपे अद्भुत रहस्य। अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आती हों, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। कहानी शुरू होती है एक प्रश्न से, इतना बड़ा प्रश्न कि सदियां बीत गई, लेकिन उत्तर आज भी मन को झकझोर देता है। शिव ने अपने सबसे घातक अस्त्र, पाशुपतास्त्र, अर्जुन जैसे मनुष्य को क्यों सौंपा? ये एक साधारण उपहार नहीं था, ये भगवान शिव का परम विश्वास था। पर अर्जुन ने ऐसा क्या किया कि स्वयं महादेव ने उन्हें अपना सबसे भयंकर अस्त्र दे दिया? कहा जाता है कि पाशुपतास्त्र स्वयं महादेव की संहार शक्ति का स्वरूप है। ये अस्त्र तीनों लोकों के विनाश में सक्षम था। धरतीलोक, दैत्यलोक, स्वर्गलोक। कहते हैं अगर ये अस्त्र बिना कारण चल जाता तो ब्रह्मांड तक हिल जाता। इसीलिए शिव ने इसे केवल सबसे योग्य योद्धा को ही सौंपा। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, ये ऊर्जा का अस्त्र था, दिव्य शक्ति का तेज विद्युत रूप। पुराणों में इसे अग्नि, वायु, जल, बिजली, ध्वनि और संहार शक्ति का मिश्रण कहा गया है। जब यह अस्त्र छोड़ा जाता था तो उसका रूप 3 चरणों में बदलता था। पहला रूप तेज प्रकाश जैसे सूर्य का विस्फोट, दूसरा रूप भयंकर ध्वनि जिससे पहाड़ तक टूट जाए, तीसरा रूप एक ऐसी अग्नि जो नदी, समुद्र, पर्वत सब कुछ भस्म कर दे। महाभारत का युद्ध अभी दूर था, पर हवा में घबराहट थी। राजनीति बदल रही थी, मित्र विरोधी बन रहे थे, कौरव बढ़ते जा रहे थे, पांडव हर दिशा से दब रहे थे। दुश्मनों की संख्या असंख्य, और एक चिंता अर्जुन के मन में बार बार उठती थी। अगर समय आया तो क्या मैं अपने परिवार को, अपने धर्म को बचा पाऊंगा? उनके गुरु द्रोण उन्हें कई दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देते थे, लेकिन एक बात सब जानते थे, संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र केवल शिव के पास था, पाशुपतास्त्र। कहते हैं ये अस्त्र एक क्षण में पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। इसीलिए अर्जुन ने निश्चय किया, मुझे ये अस्त्र प्राप्त करना ही होगा। पर यह निर्णय उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। तपस्या की शुरुआत। अर्जुन वन में पहुंचे। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। उन्होंने अपने धनुष को सामने रखा, नेत्र बंद किए और शिव का ध्यान शुरू किया। दिन बीत गए, रातें बीत गई, बारिश हुई, धूप जली। अर्जुन स्थिर रहे, उनका लक्ष्य साफ था, शिव की कृपा, पाशुपतास्त्र की प्राप्ति। पुराणों में वर्णन मिलता है अर्जुन ने इतनी कठोर तपस्या की कि वन के देवता भी चकित हो गए। लेकिन परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। राक्षस का आक्रमण। एक दिन वन में एक भयानक दैत्य आया। उसने देखा एक युवक ध्यान में बैठा है। दैत्य ने सोचा, इसे अभी समाप्त कर देता हूं। वो गर्जा, धरती थरथरा उठी, पर अर्जुन ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने शांत होकर मंत्र जप जारी रखा। दैत्य ने हमला किया। अर्जुन ने उसी क्षण अपना धनुष उठाया, आंखें खोली और तेजी से तीर चलाया। तीर इतने सही निशान पर लगा कि दैत्य वही गिर पड़ा। वन के देवताओं ने देखा, अर्जुन की स्थिरता उनकी शक्ति से भी बढ़कर है। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। शिव का शिकारी रूप में आगमन। तपस्या के कुछ समय बाद अर्जुन ने अग्नि देव की रक्षा की थी। इससे प्रसन्न होकर अग्नि देव ने उन्हें एक दिव्य धनुष दिया था। गांडीव
अब अर्जुन उसकी महाशक्ति लेकर और भी गहरे ध्यान में लगे हुए थे। इतने में जंगल के भीतर एक विशाल जंगली वराह एक असुर के पीछे भागता हुआ आया। अर्जुन ने समझा ये दैत्य उनके ध्यान को भंग करेगा। उन्होंने वराह पर तीर चला दिया। उसी क्षण एक और तीर किसी और दिशा से आया और वराह को लगा। 2 तीर, 2 निशाने, एक ही समय। अर्जुन चौंक गए। उन्होंने देखा एक शक्तिशाली शिकारी खड़ा है। बाघ की खाल जैसी वस्त्र, बाल बिखरे हुए, हाथ में धनुष, आंखों में तेज। अर्जुन बोले, इस शिकार पर मेरा अधिकार था। शिकारी मुस्कुराया, अधिकार? शिकार जंगल का नियम मानता है, मनुष्य के शब्द नहीं। दोनों के बीच विवाद हुआ। फिर युद्ध। अर्जुन ने सैकड़ों तीर चलाए। शिकारी पर असर नहीं हुआ। शिकारी ने एक कदम में उनका सारा आक्रमण रोक दिया। अर्जुन ने समझ लिया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। वे झुके और बोले, आप कौन हैं? आपकी शक्ति असंभव है। और उसी क्षण सारा वन प्रकाश से भर गया। शिकारी का रूप बदलने लगा। सामने खड़े थे स्वयं महादेव। अर्जुन स्तब्ध थे, आंखें नम थी। शिव बोले, अर्जुन, तुम्हारी वीरता असाधारण है। तुमने मेरे रूप की पहचान कर ली। तुम स्थिर हो, तुम सत्य हो, तुम धर्म के लिए खड़े हो। इसलिए मैं तुम्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दे रहा हूं, पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र का वास्तविक अर्थ। महादेव ने कहा, अर्जुन, ये अस्त्र सिर्फ शक्ति नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये प्रकृति का संतुलन है। इसे बिना कारण प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो ब्रह्मांड कांप उठेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं वचन देता हूं, इस अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही होगा। इसके बाद शिव ने अस्त्र मंत्र अर्जुन को दिए। आकाश चमक उठा। जंगल का हर पेड़ मानो प्रणाम में झुक गया। अर्जुन ने शिव से पाशुपतास्त्र पाया और यही वो क्षण था जिसने महाभारत के भविष्य की दिशा बदल दी। अस्त्र क्यों दिया गया? असली कारण। यहां असली उत्तर आता है। शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र क्यों दिया? पुराणों में कई संकेत मिलते हैं। पहला कारण, अर्जुन ने धर्म के लिए तप किया था, कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। दूसरा कारण, उनकी निष्ठा अटूट थी, वो भय के आगे नहीं झुके। तीसरा कारण, उनकी वीरता शिव को प्रसन्न कर गई। उन्होंने देव रूप में लड़कर अर्जुन की वास्तविक क्षमता परखी। चौथा कारण, महाभारत का आने वाला युद्ध इतना भयानक था कि पृथ्वी को एक योद्धा चाहिए था जो धर्म की रक्षा के लिए हर सीमा पार कर सके। और अंतिम कारण, अर्जुन ही वो व्यक्ति थे जो पाशुपतास्त्र जैसी शक्ति सहन कर सकते थे। अस्त्र देना सिर्फ उपहार नहीं था, ये एक दिव्य जिम्मेदारी थी जो शिव ने अर्जुन को सौंपी। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र ग्रहण किया। धरती का संतुलन मानो फिर से स्थिर हुआ। महादेव अदृश्य हुए। जंगल शांत हो गया। अर्जुन ने आंखें बंद की। हृदय में एक ही ध्वनि गूंज रही थी, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है और इस अस्त्र का प्रयोग केवल धर्म के नाम पर होगा। यही वो क्षण था जब अर्जुन से अर्जुन महायोद्धा बने। और यही कारण था कि शिव ने दुनिया का सबसे घातक अस्त्र एक मनुष्य को सौंपा। आपने इस कहानी से क्या सीखा? पहली सीख, सबसे बड़ी शक्ति उन्हें मिलती है जो उसे संभालने की क्षमता रखते हैं। दूसरी सीख, सच्चा लक्ष्य कठोर तपस्या मांगता है। बिना मेहनत कोई दिव्य वरदान नहीं मिलता। तीसरी सीख, शक्ति एक उपहार नहीं, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी सिर्फ योग्य व्यक्ति को मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
अपनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई कहानियों के लिए राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।